आईफोन में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या करें? आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके में आईफोन में प्रॉब्लम आ रहा है और आपका जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके में ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और आपके में दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे ठीक करते हैं मैं आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये वाला जो प्रॉब्लम है अधिकतर लोगों के में आता है। दिस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट iOS 15 और लेटर, यानी कि ये आपका जो आईफोन है उस पर जो iOS वर्जन रहता है, अगर 15 होगा तो यहाँ पे ये ऐप वो डाउनलोड होगा, या फिर 15 से ज़्यादा होगा तब यहाँ पे ये ऐप है वो डाउनलोड होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब सेम चीज़ आपके साथ दूसरा हो सकता है। यहाँ पे मैंने 15 में इस तरीके से बताया जा रहा है, iOS 15 में हो सकता है आपका iOS 16 में बताए प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहे iOS 16 और लेटर, यानी कि iOS 16 से ऊपर और iOS 16 में ये ऐप जो है डाउनलोड होगा। तो अगर आपका नहीं है ये, तो आप चेक करेंगे। मतलब मान लो यहाँ पे मेरा आईफोन है और इसका जो iOS वर्ज़न अगर 15 से नीचे, जो यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे कि 15 लिखा हुआ है, तो इससे नीचे है तो ये ऐप डाउनलोड नहीं होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अपने आईफोन में सिस्टम अपडेट करना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, ठीक है। तब यहाँ पे जो iOS है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर 15 लिखा है और आपका आईफोन जो है 15 से कम का है iOS, तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड नहीं होगा। अगर हो सकता है आपके आईफोन में यहाँ पे iOS 18 लिखा होगा और आपका आईफोन iOS 18 नहीं, उससे कम होगा, तो आपका जो यहाँ पे ऐप डाउनलोड नहीं होगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इसलिए आता है। तो इसका सोल्यूशन एक है दोस्तों, आपको सिस्टम अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो iOS वर्जन वो बढ़ जाएगा, उसके बाद आप जो भी ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम आता है जैसे कि ऐप डाउनलोड करने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बता दिया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन करना है और आपका अगर आईफोन है उस पर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि आपके पास ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है लेकिन दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने आईफोन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि अधिकतर जो प्रॉब्लम होता है वो आपके आईफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ रहता है लेकिन उसको हम अपडेट नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, बग वगैरह यहाँ पे फेस करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे, आपको अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको इंटरनेट डाटा यहाँ पे कनेक्शन करके रखना है, चाहे आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको जो है iOS अपडेट आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा 15 से नीचे है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे 18 भी जो है करंट में आ चुका है, तो यहाँ तक 18 को भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। और जैसे ही इसको मैं जो है डाउनलोड करके अपडेट कर लूँगा, मेरा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करिएगा। सबसे पहले तो वहाँ पे आपको जो मैसेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, मतलब iOS 15 आ रहा है, तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाके कि iOS 17 जो है चल रहा है, लेकिन मेरे आईफोन में 15 डाला था, इसलिए यहाँ पे ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे तो 17 बन जाएगा, 17 बन जाएगा तो आप जो है अपने आईफोन को जो ऐप है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको चेक कर लेना है। उसके अलावा अगर दूसरा भी आप जो है रखे हुए हो आईफोन और इस पर आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले तो एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करें, क्योंकि इसलिए भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक क्या करना है दोस्तों, आप अपने आईफोन का जो स्टोरेज है, कैपेसिटी, वो चेक करेंगे। उसके लिए आप जो है सेट जनरल पे चले आएंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जो है आईफोन का जो स्टोरेज है इस पर चले आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका जो स्टोरेज है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज फुल की वजह से भी ऐप डाउनलोड नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लो यह मेरा जो आईफोन है वो 256 GB का है, 256 GB का है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका है। तो अगर आपका जो स्टोरेज है, मान लो अगर 256 है, ठीक है, 256 है और आपका आईफोन जो है दोस्तों 250 के समथिंग स्टोरेज वहाँ पे फुल हो गया, तो बचा हुआ जो 6 GB है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी कभी छोटा सा जो GB बचा हुआ रहता है उसमें भी ऐप डाउनलोड नहीं होता, यानी कि प्रॉपर एक स्टोरेज चाहिए खाली हुआ, जो कि आपके आईफोन को अच्छे से यहाँ पे यूज़ करने में दिक्कत ना करे करके। तो अगर आपका आईफोन जो है स्टोरेज जो है 256 है और 255 भी आपका स्टोरेज हो गया होगा, 1 GB बचा भी रहेगा, तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो स्टोरेज है अगर 6 GB तक भी खाली रहेगा तो भी कभी कभी
प्रॉब्लम दे देता है। तो यहाँ पे आप जो है चेक करें, आपका स्टोरेज है उसको यहाँ पे अच्छे से कम कर ले, ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके अलावा दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दोस्तों आपके आईफोन के ऐप स्टोर पे है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आईफोन का जो ऐप स्टोर उसका सेटिंग जो है सही से नहीं कर पाते, कुछ वजह से मिस्टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड नहीं होता है। तो उसको सेटिंग अच्छे से करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप स्टोर का, इस पर क्लिक करेंगे और ऐप स्टोर को जब क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों नीचे साइड ऐप डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा ऑप्शन, या तो अलवाइस आस्क का हो सकता है या फिर आस्क का इफ़ अवर 200 MB, तो इस तरीके से रहेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अलवाइस अलाउ पे क्लिक कर देना है सबसे पहले पे, तो आपका जो भी ऐप है उसको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर आपको जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब आपको कर लेना है सेटिंग, और यहाँ पे बताता हूँ क्या सेटिंग आपको कर लेना है जिससे कि आप जो है यहाँ पे इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब अपडेट है, मतलब सेटिंग है उसको कर लेना है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए डाउनलोड हो रहा है कि नहीं ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद भी अगर ऐप डाउनलोड नहीं होता है तो क्या चीज़ चेक करना है बता देता हूँ। यहाँ पे ऐप स्टोर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप एक बार चेक करें कि आपका जो एप्पल आईडी है वो यहाँ पे पहले से लॉगिन है कि नहीं, क्योंकि एप्पल आईडी यहाँ पे लॉगिन होगा तभी आप जो है यहाँ से ऐप को जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आपका जो एप्पल आईडी है वो काफ़ी समय से लगा हुआ है, लॉगिन हुआ है, जैसे कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक है। और इसके बाद भी यहाँ पे तब आपको अभी भी जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है, तो एक काम करिएगा आप जो यहाँ पे अपना जो एप्पल आईडी है उसको साइन आउट कर लीजिए, यानी कि यहाँ से अपने एप्पल आईडी उसको रिमूव कर लीजिए। उसके बाद दोबारा से आप जो है ट्राई करें अपने एप्पल आईडी को लॉगिन करने का और जो है ऐप है उसको डाउनलोड करने का, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे में आपको जो है दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया रहता है साइन आउट का, इस पर क्लिक करेंगे। साइन आउट का जो बटन है उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है दोबारा से अपना एप्पल आईडी है और पासवर्ड उसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको कर लेना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है बताता हूँ। आपको जो है दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग पे क्लिक करके एक सेटिंग को कंप्लीट करना है, जो कि रहेगा दोस्तों सेटिंग ऐप के थ्रू आपको आना है और यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों वापस से जनरल पे चले जाना है और जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी तरीके का ऑप्शन दिखाई देता है। तो लास्ट साइड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है रीसेट आईफोन का। दोस्तों आपको रीसेट नहीं करना है आईफोन, आपको बस एक सेटिंग है उसको रीसेट करना है। और आप जो सेटिंग को रीसेट करोगे जो बता रहा हूँ उससे आपका कोई भी डाटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाटा यहाँ पे लॉस नहीं होगा। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो है आप जो है जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जैसे कि कहा जाए अगर आप वाईफाई से नेटवर्क का कनेक्शन किए हो या फिर आपका मोबाइल डाटा है उससे आप जो है कनेक्शन किए हो, तो कभी कभी कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे ऐप जो है डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो रीसेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए काफ़ी तरीके का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क को रीसेट करना है, क्योंकि नेटवर्क का आपका जो दोस्तों होता क्या है ऐप वगैरह डाउनलोड करने के लिए वजह से, यानी कि कहा जाए तो आपका एप्पल आईडी है उसका जो भी सर्वर वगैरह है वो सब यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वर्क करेगा। आप जो है यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो अपने एप्पल आईडी का पासकोड डाल लेंगे और यहाँ पे आपका रीसेट कर लेना है इससे। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, आप जो है अगर किसी भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन को ज्वाइन किए हो पासवर्ड वगैरह डाल के, तो आप जो है ऑटोमेटिक जो कनेक्शन है वो नहीं कर पाओगे। आपको फिर से जो है दोस्तों मतलब वाईफाई कनेक्शन करना चाहोगे तो पासवर्ड आना पड़ेगा, ठीक है। वो इजी दोस्तों आप कर सकते हो। अगर वैसे भी तो आपने दो चार लोगों से वाईफाई कनेक्शन लिया होगा तो दोबारा से पासवर्ड डाल के कनेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो कर लेना है। और वो जो नेटवर्क सेटिंग है रीसेट करने के बाद आपको जो है चेक करना है फिर से ऐप जो है डाउनलोड करने का, तो आपका हो जाएगा। नहीं होगा तो एक और लास्ट चीज़ है वो करना है। तो उसके लिए आपको फोर्स जो है रीस्टार्ट करना है। रीसेट नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, फोर्स जो है रीस्टार्ट, यानी कि स्विच ऑफ करके दोबारा चालू करना है। तो उसके लिए आपको एक बार आवाज़ को बढ़ाना है, कम करना है और अपना जो आईफोन उसको इस तरीके से स्विच ऑफ करने के लिए इस तरीके से आपको जो है करना है। और यहाँ पे तब तक आपको प्रेस करके रखना है जब तक कि आपका जो आईफोन है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो ना जाए, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लाइड अप टू पावर ऑफ पे नहीं क्लिक करना है, आपको बस यहाँ पे प्रेस करके रखना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद आपका जो आईफोन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा।
तो यहाँ पे चलिए मैं दोबारा से कर लेता हूँ, शायद मैंने कुछ गलती कर दिया था। तो इसके लिए आपको आवाज़ को कम करना है, बढ़ाना है और यहाँ पे अपना आईफोन उसका लॉक बटन उसको प्रेस करके रखना है। तो आपको थोड़ी देर यहाँ पे प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर से करते हैं। अरे आवाज़ बढ़ा दिए, कम कर दिए और प्रेस करके रखना है। अब आपको प्रेस करके ही रखना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों, छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा। आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है थोड़ी देर, तो यहाँ पे ये स्विच ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो आप जब छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या है, आपका फोर्स जो है रीस्टार्ट हुआ है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ होगा, प्रोसेसिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आया होगा तो सब क्लीन हो गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। और प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा तो आप जो अपने आईफोन में ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा। आप जो है डाउनलोड करके देखेंगे तो आपका जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको और दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऐप डाउनलोड करने में, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे को इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं जो है कोई सा भी एक ऐप है उसको डाउनलोड करके देखता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है हॉटस्टार का जो ऐप है ऐप स्टोर से मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐप स्टोर पे हॉटस्टार का जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारा हॉटस्टार का ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है और हमारा प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।